सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज पर यह कार्यक्रम स्थानीय सरकार में हमनी हरेक हफ्ता एक जने अतिथि साथ में एगो स्थानीय मुद्दा भी हमनी कार्यक्रम में लेके उपस्थित होकर आ रहल बानी सन। और हमेशा के जैसन कार्यक्रम में उपस्थित बानी हम कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल और प्रौद्योगिकी से सानू जी बानी। हमने आज एगो विषय वस्तु पर आज भी बातचीत करत सन, खास करके अभिन के देखल गई विषय वस्तु जौन बा वो दूगो बात बा देश में, एगो राजनीतिक तरलता और दोसर कोरोना संक्रमण। तो आज हमने राजनीतिक तरलता के बारे में बातचीत करम सन, खास करके सरकार के काम कार्यवाही और इहे बीच में खास करके विभिन्न प्रदेश के सरकार के गिरावे के या फिर अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करावे के नया सरकार बनावे के जैसन गतिविधि हमनी देख रहल बानी सन। जौन की अपने कि हम बता दी आज लुम्बिनी प्रदेश के सरकार के विरुद्ध भी अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता भइल बाटे और अविश्वास के प्रस्ताव में दर्ता में खास करके एमाले बाहेक अन्य दल सब मिल के दर्ता करौले बाटे। और आज ई विषय पर वही तरह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विषय और हमनी के तमाम राजनीति के बारे में बातचीत करम सन। और आज हमनी के कार्यक्रम में हमनी के अतिथि बानी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य राजेश राय यादव, वहाँ से हमनी बातचीत करम सन और वहाँ प्रत्यक्ष रूप में हमनी के स्टूडियो में उपस्थित बानी। सबसे पहले राजेश सर अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद राम मंडल जी। जी जैसे कि अभिन वर्तमान राजनीतिक अवस्था देश के खास करके दल सब बीच के खींचातानी में रहल बाटे, ई अवस्था के उपचार या फिर ऐसन देश के स्थिति के विकास ला का करे के पड़ी? देखल जाओ राम मंडल जी, अभी के तरलता के परिस्थिति के सृजना अभी के प्रधानमंत्री सत्ता आसीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो बड़न उनका ही करतूत के कारण से, उनका ही कदम के कारण से अभी के तरलता की स्थिति जो अभी उत्पन्न भेल बा। और एकरा तरलता के अवस्था से बाहर निकले के भी कोई माने कदम भी नहीं चालल जात। ये सब अभी के सत्ता खिलाड़ी सब के देश में अभी जो सत्ता खिलाड़ी सब अपने के माओवादी कांग्रेस एमाले तो अभी नायके बाटे पूरा, यही सब के कारण से अभी कोई निष्कर्ष निकले नहीं जात। एक एगो दल सत्ता में बाटे, अपने देखते हो गए कि देखिए लमसम इस चुनाव में अपने के 2/3 मत वामपंथी के मिलल, लेकिन ये सब अपने ठीक से सरकार ना चलावे सकल। बीच में मध्यावधि निर्वाचन विभिन्न नौटंकी सिर्फ अपना कुर्सी के लेल, जनता के हक हित के लेल नहीं खे, ये अपना कुर्सी के लिए सब लड़ता कि हम प्रधानमंत्री बनो तो हम प्रधानमंत्री। आई के भी राम मंडल जी हम ये कह के चाहे आई के भी तरलता के अवस्था जब अपने की सिर्फ कुर्सी के लड़ाई के लिए सब रुकल बाटे कि हम प्रधानमंत्री कौन अवस्था में बनम ताकि फिर ओली तो छोड़े के नहीं चाहत प्रधानमंत्री, खास करके कांग्रेस बा जो उनकी कहता कि हमरा चाहबो ना करी आ मिली तो हम छोड़बो ना करम। तो ई विषय में अभिन का बा थीचो मीचो में रहल बा, कांग्रेस भी माओवादी भी ऐसा नहीं रहल बा, ना उ समर्थन फिरता लेता ना उ पहल कर रहल बा। खास करके अब कौन दल के में भूमिका एगो जैसे कि अपने लोग के दल बा जनता समाजवादी पार्टी, उ एगो निर्णायक भूमिका में अभी खड़ा बाटे। प्रधानमंत्री ओर से भी विभिन्न आश्वासन अपने लोग के मांग पूरा कर देम कह के मिल रहल बा। अपने लोग के पार्टी के नेता भी जा रहल बा लोग, उनका से बात कर रहल बा लोग। खास करके केपी ओली पर विश्वास जनता समाजवादी पार्टी के करे के चाहिए कि ना? जी एकदम हमारा सबके जो हाउस में अभी के निर्णायक जो भूमिका जो मिलल बाटे, उपस्थिति जो निर्णायक उपस्थिति बाटे, ई एगो संजोग से मिलल बा। लेकिन एकर भूमिका पर केकरो भी माने अभी तक देखी जितना भी तरलता अवस्था बाटे कांग्रेस के चाहे माओवादी के, वो हम केंगे सरकार में जाई, हम केंगे माने कि प्रधानमंत्री बनम, वही खातिर जसपा सरकार में जास, जसपा प्रधानमंत्री बनस, ऐसा केकरो सोच नहीं है। अभी तक ले भी कोई भी जसपा के उम्मीदवार के भ्रम में डाल के रखले बाटे। हमने तो वास्तव में कहम कि वो मांग के मधेश मुद्दा के साथ और देश के जे
पीड़ित पीड़ित बाटे ओकरा सबके उद्धार के लेल, उनका सबके माने कि विकास हक के खातिर। अधिकार के लेल, विकास के लेल हमनी के लड़तनी। हमनी तो अभी एगो संघर्षशील पार्टी बनी, सरकार के लेल तो कभी सोचबे ना करे नहीं रह गल कि अभी भी सरकार में जाए के बात होता तो सरकार में जाए के लिए पार्टी को निर्णय नहीं किया अभी तक। अभी जैसे तक कि विभिन्न मांग सब मधेश आंदोलन के मुद्दा फिरता ले लेम, अपने लोग के सांसद बानी रेशम चौधरी के रिहाई कर देम, खास करके ई सब भी अपने लोग के बात देखल जी। जा रहल बा। खास करके उ सब मांग पूरा करला भी तो अपने लोग के तनका लचकता अपनावे के जाए के चाहित न। जी बहुत बहुत लचकता के साथ बात वार्ता हो रहल बाटे अपने के विभिन्न चरण में, विभिन्न स्टेज में, विभिन्न व्यक्ति से बात हो रहल बाटे कि हमनी के मुद्दा के जो पहलका स्टेज बाटे कि हमनी के मधेश आंदोलन के समय में जे बहुत लोग के ऊपर विभिन्न तरह के मुद्दा लागल बाटे, बहुत अभी तक जेल में से रेशम चौधरी बाड़न, उनका शासक बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता अभी तक भी अपने के जेल में बाटे, उनका सबके रिहाई के लिए विभिन्न स्टेज में बात हो रहल बा। आज सुने में आयल कि आज कैबिनेट से शायद कुछ निर्णय मुद्दा भइल बा। फिरता भी माने कि भइल बाटे, तो ये अब कौन हिसाब से बाटे केंगे भइल बाटे वो भी हमनी देखे के बाकी बानी। अक्षरश से पालना होके जी। पड़ल, ओकरा जी, जी। के व्यवहार में लागू करे के पड़ल, कागज में सीमित ना करे के पड़ल। इससे पहले भी रौरा लोग जी, के हई कर देम, हऊ मांग पूरा कर देम कह के तो दोसर सरकार भी अपने लोग के लॉलीपॉप दिखा के सरकार में ले जी, गई, एकदम। मंत्रालय दे देलक, ऊपर से अपने लोग के जहाँ- मांग जीव के तीव रहल। जी खास करके मंत्रालय देखल जा राम मंडल जी, मंत्रालय हमनी के उद्देश्य ना हो, मंत्रालय हमनी के मंजिल ना हो, हमनी के देश के परिवर्तन, यहाँ जे शोषित पीड़ित जे जनता बाटे, मधेसी जनजाति, दलित, अन्य जे समुदाय जे वही समुदाय के उद्धार के खातिर हमनी के लड़तनी, ओकरा संघर्ष ओकरा के परिवर्तन के लिए हमनी के लड़तनी, हमनी के उद्देश्य साता ना हो रह गल कि कभी कभी का हो जाला कि राजनीति कहे वाला को बहुत जटिल माने कार्य हो, जी, जी। इस सिस्टम में अपने के कभी काल सत्ता के, कभी हाउस के, कभी माने कि चुनाव के विभिन्न स्टेज में अपने के माध्यम बनावे के पड़ेला। वही माध्यम के हिसाब से कभी हमनी के कभी कभी ऐसा इतिहास में आयल बाटे कि सरकार में गेल बनी, हमनी के चुनाव में भी देखिए अब विगत में देखल जाओ राजपा नेपाल चुनाव में ना जाके एक भी 2 नंबर प्रदेश के चुनाव में हमें के लास्ट में हमनी के गई गठबंधन नहीं, भइल। तब पर भी माने एगो गठबंधन करके रह गल कि ये हमनी के चुनाव सत्ता उद्देश्य तो हैले नहीं के, आए भी हमनी के सत्ता में 2 नंबर प्रदेश में बानी तो एगो बहुमत जो मिलल, बहुमत के अगर कदर करते हुए माने हमनी के आज 2 नंबर प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश में मधेश की जनता की एहसास होके कि हमनी के भी सरकार बाटे और आज 2 नंबर प्रदेश के जनता सब स्वीकार कर रहल बाटे, अपने के एहसास कर रहल बा। गांव गांव में हमनी के मंत्री प्रतिनिधि लोग सब पुगल बाड़न, विकास के परिवर्तन के जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी जैसे कार्यक्रम बा अपने के जनप्रिय जो मधेश मुखी बाटे की आज देखिए अपने प्रत्येक गांव में जाके देखे हम तो आज सरकार के, प्रदेश सरकार के, स्थानीय सरकार के एहसास हो रहल बाटे लोग में कि वास्तव में मधेश के सरकार बाटे, मधेश के प्रति चिंतित बाटे। ई हमने के वो माध्यम बाजी, जैसे कि माध्यम बा अपने लोग के, खास करके प्रधानमंत्री एगो नइखे हो सकत कि जैसे कि अभिन के राजनीति तरल अवस्था बा, माओवादी, कांग्रेस, जसपा मिल जाए आ जसपा के नेतृत्व में सरकार बने तो कैसा रही? जी हमनी के भी चाहता नहीं कि भाई पहले सबसे पहले मुद्दा हमनी के संबोधन होके के पड़ल, अगर मुद्दा के साथ जे गठबंधन खड़ा उतरी उनकरा साथ हमनी के समझौता हुई रह गल कि प्रतिगमनकारी जे भूमिका बाटे ओली जी के ऊपर विश्वास अपने लोग के नहीं के जीना नहीं के होत कि मधेश के साथ प्रत्येक आंदोलन में भी मुद्दा में भी हर हमेशा हमने के धोखा पहले बनी, या अपने के ओली जी के साथ ओली जी से हो या प्रचंड जी से हो चाहे दुआ जी से, सबसे धोखा पहले बनी। लेकिन अभी के जो अपने के हाउस डिजॉल्व के काइंड में जो ओली जी के वो प्रतिगमनकारी जो भूमिका बाटे यही पर हमने के कहीं न कहीं सशंकित हो जाता नहीं। जैसे कि अपने के दल के महंत ठाकुर अध्यक्ष बानी, वहाँ लगभग बातचीत करे जा रहल बानी, खास करके अब बातचीत अगाडि चल रहल बा, फिर भी मांग अगर संबोधन हो जाए तो रौरा लोग खुश बानी लन कि ना अपने लोग के सब मांग पूरा हो जाए? जी पार्टी के निर्णय बा कि जितना भी अपने के केंद्रीय नेता सब बड़े एकदम विचार से बात करे के लिए खुला बड़न, उनका सबके
नेतृत्व मिलल बाटे कि अपने लोगन पार्टी के विचार के साथ कहीं भी अपन विचार रख सकते, मुद्दा के साथ कहीं भी विचार रख सकते नहीं। तो मुद्दा के साथ मोहन ठाकुर जी भी, राजेंद्र महतो जी भी मुद्दा के साथ विचार माने कहीं टेबल पर जाके बात करेलन। उनके साथ जैसे कि उपेंद्र जी भी, बाबूराम जी भी मुद्दा के साथ बात कर रहल बाड़न। कहीं भी रह गल कि जोन मुद्दा के संबोधन हो के परिस्थिति हुई तब हमनी के सोचल जाई कि सरकार में जाल जाई कि बाहर रह के सपोर्ट कल जाई, माने देश के भी निकास चाहिए। उस समय में देश के भी निकास देवे के प्रयास कल जाई। मतलब कि सरकार और ये हमनी के सरकार उद्देश्य ना हो, अभी के भी परिस्थिति में अपने के सरकार हमनी के उद्देश्य ना हो। जी, जैसे कि प्रतिगमनकारी कदम जौन कहनी कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा चलाल गई संसद विघटन करके आ विगत में भी अपने लोग धोखा पावते आइल बने लगा। अब एमाले से भी अपने लोग धोखा पाउनी, माओवादी से भी धोखा पाउनी, कांग्रेस से भी धोखा पाउनी। तो खास करके अब केकरा पर विश्वास अपने लोग करे में लगन आ कैसन परिस्थिति होखी तो उ हमनी के मधेश ला जनता समाजवादी पार्टी ला बढ़िया रही। राम मंडल जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपने कहनी है कि हमनी के साथ जितना भी अपने के राजनीतिक शक्ति बाटे नेपाल में वो सब धोखाधड़ी कैले पड़न। रह गल कि हमने के हक अधिकार कब मिली, वही चिंतन के साथ, वही सोच के साथ अपने के जसपा नेपाल के अपने के गठन भेल बाटे। नेपाल में वैकल्पिक शक्ति के एगो प्रारूप देवे के लेल कि जनता के सामने खड़ा उतरे में अपने के माओवादी भी असफल बाटे, अपने के एमाले भी असफल बाटे, कांग्रेस भी असफल बा। रह गल कि अब एगो वैकल्पिक शक्ति जितना भी विचारवान सिद्धांतवान जितना भी लोग बाटे जब विचार के साथ राजनीति करलन, सिद्धांत के साथ राजनीति करलन, परिवर्तन के लिए राजनीति कर रहल बाटे, समाज के मुक्ति के लिए राजनीति कर रहल बाड़न, उ सब आदमी के एगो हमनी के एगो शक्ति बने जा रहल बाटे जसपा नेपाल। ये जसपा नेपाल ही एगो ये देश के जे पीड़ित में बाड़न, मधेसी हो, जनजाति हो, दलित हो, जितना भी समुदाय बाटे सबके समुदाय के परिवर्तन के लिए, हक अधिकार के लिए हमनी के अपना पैर पर खड़ा होके पड़ी। राम मंडल जी जैसे कि 2 नंबर प्रदेश में हमनी आवल जाओ, खास करके अपना पैर पर अभी केंद्र में हमनी के जसपा के नेतृत्व में सरकार नहीं के, लेकिन जसपा के बहुमत के सरकार 2 नंबर प्रदेश में बा। खास करके 2 नंबर प्रदेश के विकास के खातिर प्रदेश सरकार भी तो थोड़ा सा फेलियर जैसा लोग कहेला कि प्रदेश सरकार नहीं है कहले, खास करके रौरा लोग के पार्टी के बहुमत बाटे। तो जी राम मंडल जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपने के। स्वाभाविक बाटे, अपेक्षा हमनी के ज्यादा बढ़ गई बाटे कि जे कि हमनी अभी तक ले जे शोषित रहनी है, अभी तक जो शोषित वाली सरकार में ना जा सकनी, हमनी का आकांक्षा ना पूरे के सकल। जे फर्स्ट बार जब मधेश के जो सरकार बनल अपने के 2 नंबर प्रदेश में, स्वाभाविक बात बाटे कि हमनी जनता मिल के सबके जितैनी, तो अपेक्षा तो ऑटोमेटिक ज्यादा बढ़ल बाटे, काम हो रहल बा। और भी प्रदेश के अपेक्षा अपने देखल जाए विकास के मुद्दा में होके चाहे निर्णय के मुद्दा में होके, जे हमनी के 2 नंबर प्रदेश में जे अपने के विधायक एन के संबंधी जो निर्णय होता जो पास हो गल बाटे, अभी तक कहीं टेबल भी नहीं किया कोई प्रदेश में। तब और यही सके लेके हमने के जैसे लोग काम तो हो रहल बाटे, प्रहरी आइन भइल जौन हमनी के प्रदेश में टेबल होके पास हो चुकल बाटे, अब ओकर काम अगाड़ी बढ़ी। खास करके जनता के तो बतावल भी अपने लोग एगो प्रचार प्रसार के हाँ हमने काम कइले बानी सन कह के, ई एगो भी समस्या रहल बा। खास करके हो रहल बाटे अपने जकनी अपेक्षा बा, स्वाभाविक बाटे। हम जनता के लगानी बा, राजनीतिक दल के प्रति, जसपा के प्रति, राजनीति प्रत्येक जनता के लगानी बा, प्रत्येक मधेसी लोग के लगानी बाटे। तो अपेक्षा तो होके करी ना कि अपेक्षा सबके अपेक्षा अपने की 5 वर्ष में पूर्ति हो जाए, थोड़ा कठिन बाटे। मने अब लगभग 2 साल बाकी बाटे अगिलका चुनाव, अभी भी 1 कार्यकाल या 2 कार्यकाल और जसपा के हमनी के मधेसी जनता यहाँ के जनता के देखे के पड़ल, तब जाके प्रदेश सरकार के रियल काम जौन बा जौन देखबे करियन। जब चुनाव आई थोड़ा असंतुष्टि होला, जब चुनाव आई सब आत्मा पर हाथ रख के वहाँ पर मूल्यांकन हुई, तो निश्चित बाटे कि इतिहास में अगर देखल जाए तो सबसे ज्यादा काम जनता के साथ जाए वाला, मधेश में जाए वाला वो पार्टी दिखाई दी तो जसपा ही दिखाई दी। जैसे कि जसपा के हमनी बात कर लिया, 2 पार्टी मिल के बनल, राजपा, पूर्व समाजवादी पार्टी। खास करके अभी दोनों पार्टी के बीच में कबो का होला खटपट, जैसे सरकार में जाए के भी महंत ठाकुर कहता नहीं हमनी जाता नहीं सन वार्ता करें सन, यानी उपेंद्र यादव, बाबूराम भट्टराई कहता लोग कि हमनी बातें ना करें सन प्रतिगमनकारी शक्ति संगे, हमनी कब मिलबे ना करें सन, ना मिले के भी ना चाहे। खास करके इस समस्या के समाधान अब के तरह अपने देखा राम मंडल जी कावला नु, जबकि अपने के देखम जो 2 संगठन मुद्दा एगो बाटे, संगठन तो 2 रहे नु, 2 संगठन एक जगह आल बाटे, कुछ दिन तक
थोड़ा बहुत धार तो दिखाई देवेला। वैसे भी आज 2 गो पार्टी हमने के एक जगह भेल बानी तो स्वाभाविक बा कुछ दिन तक हमने के कुछ न कुछ धार अलग हुई, लेकिन विचार तो हमने के एके बाटे नो। एगो विचार के साथ चलत तानी। आज देखल जाओ जितना भी बात करे के लेल माने महंत ठाकुर जी बात करलन, चाहे राजेंद्र महतो जी बात करलन, चाहे महेंद्र प्रसाद यादव जी बात करिहन, चाहे शरद सिंह भंडारी जी करिहन, चाहे अशोक राय जी कर जे भी बात करलन, लेकिन मुद्दा हमने के वह रहेला बात करे के जब तक अपने के संगठन में अपने के विचार के डिबेट ना हुई तब तक संगठन अपन जीवित संगठन ना रहेला। अपन विचार के सुदृढ़ होई जी विचार के प्रतिस्पर्धा होके के पड़ल। विचार के जब प्रतिस्पर्धा हुई राजनीतिक दल में तब अपने के राजनीतिक दल एगो सशक्त राजनीतिक दल और सही विचार के साथ अपने के साथ आई। एक खातिर हमने के जब बात होला डिबेट होला मैटर पर अलग अलग बात होला तो बहुत खुशी लागेला। कम से कम हमने के हर एक पहलू से हर एक मैटर पर अलग अलग किस्म से हमने के सोचे के मौका मिलेला, बात करे के मौका मिल रहल बाटे। नेता लोगन हमन के कर रहल बड़न, हमन के खुशी लागेला, ई बढ़िया चीज हो। यानी कि ये कोई डिबेट से बात से संगठन और सुदृढ़ होखत जाला एकदम विश्वास। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बानी, उहाँ पर रौरा लोग के विश्वास कितना बाटे कि हम अपने लोग के मांग पूरा कर दियन कह के जी? खास कर बहुमत भी वहाँ लगे अभी नहीं है जी। हमने के विचार विश्वास के हिसाब से कहते हैं तो 0% विश्वास बाटे। हालांकि विगत के भी इतिहास में देखल जाओ तो सब के सब हमने के साथ बेईमानी कैले बाटे। तो यही बेईमानी में तो जे ब्लैंक चेक जे दे के सब जे ठगत रहलक ह कि तपाईँ चेक लानुस अनि अर्थात 2 गो मुद्दा पे एग्रीमेंट कर लेलक, बाद में जाके अपने के हम समझौता कर देम, चाहे नागरिकता एन के संशोधन करम, टेबल करा देम, चाहे विभिन्न अपने के मुद्दा सब बाटे अपने के हम हाउस में ले आ देम, लेकिन केहू नहीं खे कैले। तो विश्वास अपने जे कहतनी विश्वास तो केकरो पर नहीं खे। हमने के पार्टी के रणनीति होला अपन ठीक बाटे, बिहान जाके हमरा मुद्दा के साथ जे खड़ा जे राजनीतिक दल आई ओकरा साथ हमने के चले के तमर को कल जाई। वो परिस्थिति होला राजनीति में, अपने के परिस्थिति बस भी निर्णय होला। अपने के जितना इजी सरल हमने के किताब में जो सोचे नहीं कि कोई स्टेट लाइन बाटे, उनके राजनीति स्टेट लाइन ना होला। राजनीति माने बकड़े रेखा जैसे टेढ़ा मेढ़ा होला। स्थिति परिस्थिति बस अपन निर्णय लेल जाला कि आज वो हम कह देने के माले के साथ ना जाए, बयान ना जाए, उस परिस्थिति वो तो हमारे केंद्रीय नेता सब स्थिति परिस्थिति के साथ निर्णय करियन, वो हमने के माने के तैयार होके के पड़ल। यानी कि अभिन के परिस्थिति देखल जाओ तो जनता समाजवादी पार्टी के अगर प्रधानमंत्री अपना और कर लेता नहीं तो वहाँ के बहुमत भी हो जाता, कुर्सी भी बच जाता है कि ना। उससे भी तो वहाँ अपने लोग के एगो विभिन्न लोभ लालच जी अपने की लागत चौधरी के रिहाई इतना जल्दी से मानी मधेसी के मानी प्रधानमंत्री है जी। तो अब बतावल जाओ तो फिर बार बार जाता नहीं लगन, खास करके अक्षरक पालना करे तो कब मीडिया में आवताटे कि मुद्दा फिरता हुआ, लेकिन ये सब बात कागज में सीमित बा। खास करके जौन व्यवहार में लागू होके चाहिए, जैसे कि रेशम चौधरी के रिहाई भइल, उनका रिहाई करे के पड़ल पहले। जी रेशम चौधरी फर्स्ट सबसे पहल का मुद्दा अपने के रेशम चौधरी के रिहाई। रेशम चौधरी के मुद्दा अपने के अदालत के हिसाब से चल रहा बाटे, ओकरा माने कि निर्णय अदालत के हिसाब से हुई। रह गेल कि जे सरकार के काम काज में बाटे, जिसकी नागरिकता एन के अपने के टेबल करा देवे के, हाउस बिल आगे प्रस्तुत करा देवे के। जी जैसे अभी तो बहुत जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के नागरिकता नहीं मिलत। खास करके मेन समस्या हमने के सबसे बड़ी समस्या यही देश में बा जी। तो नागरिकता एन के अपने के संशोधन करके टेबल करा देवे के पड़ल, संशोधन की तरफ ले जाए के पड़ल। और भी जैसे कि तत्काल जो अपने के मुद्दा सब लागल बाटे वो कहाँ तक ले अपने के फिरता करता, ये सब चीज देखे के पड़ल। जे न कने कि पहले हमने के मांग के साथ जे खरा उतरी, जो पॉजिटिव इंडिकेटर बताई कि हम अपने के मांग के इतना पूरा करनी और पूरा करें, तो कुछ विश्वास के वातावरण हुई, उनके साथ हमने के विश्वास कर जाए। यानी कि अब जनता समाजवादी पार्टी जौन ब्लैंक चेक ना ली, यानी कि कैश एकदम कैश में कि हमनी के मांग पूरा पहले करी, ओकरा बाद ही हमनी सरकार में। खास करके तो अपने लोग के तो विश्वास अभी तक ले ये समस्या रहल बा। प्रधानमंत्री भी लिखित रूप में हम कागज पर साइन करके दे देता नहीं, बयान पूरा करे, अपने लोग के मांग बाकी कैश में करे के, तो अपने लोग तो बार बार धोखा खैले बानी लोग। हमने क्या वो मंजूर नहीं के, संगठन के अपने के पार्टी के भी अपने के डिमांड नहीं के, ऊपर के नेता लोग के केकरो भी विश्वास नहीं के, और ब्लैंक चेक नहीं के लेवे के, जब भी हुई अपने के कैश में हुई। खास करके अब 3 गो पार्टी मिल के, जसपा कांग्रेस माओवादी मिल के सरकार बनावल उचित बुझता नहीं कि ना अपने केकरो साथ हमने अभी के परिस्थिति केकरो साथ हमने के मांग के साथ जे आई
परिस्थिति बस जे आई हमने के मांग के साथ खड़ा उतरी जाए ओकरा साथ हमने और बढ़िया बाटे अभी प्रतिक्रमणकारी भूमिका खेले बड़न। वास्तव में कहते देश में निरंकुशता के जन्म देवे के अगाड़ी के माने के शुरुआत अपने केपी ओली से भइल लख। प्रतिक्रमणकारी कदम के अपने के शुरुआत भेल केपी ओली से। अगर एकरा विकल्प में हमने के मांग भी पूरा हो जाता, अगर विकल्प सरकार भी बनता तो और सुंदर चीज हुई। ओकरा हम सब स्वागत करेनी। यानी कि प्रधानमंत्री के कही ना कि अपना कुर्सी पर रहल अभिन के समय में उचित नहीं ठानत, काहे कि वहाँ के कदम के चलते संसद विघटन कैनी, ओकरा बाद सर्वोच्च से ओकरा के फिर से जीवित कइल गइल। ई कदम के चलते प्रधानमंत्री के चाहे कुर्सी पर बैठल उचित अपने नहीं। एकदम राम मंडल जी हाउस डिजॉल्व एगो मैटर अपने के रहे, एगो स्टेज रहे, ओई के बाद तो सरकार राजनीतिक चरण शुरू भेल बाटे। अब सब यहाँ अपन अपन खाली कुर्सी के लिए लड़ता, हम सब तो मांगों के लिए तो लड़ सकता नहीं ना। हमने के जब मांग जब बाटे जब मुद्दा बाटे ओकरा केंगे छोड़ देम। हमने के माने माओवादी के कांग्रेस के हिमालय के मेन मुद्दा हो कि कुर्सी। हम कुर्सी केंगे पाई, केंगे सत्ता में जाए, केंगे प्रधानमंत्री बनी, केंगे हमारे सभामुख बनी, केंगे राष्ट्रपति बनी। लेकिन हमने के मुद्दा वो तो नहीं है। हमने के मुद्दा बाटे कि हमारे मांग केंगे संबोधन हो। हमने के जो हक अधिकार जो अपने के अभी तक संविधान में सुरक्षित नहीं है, अधूरा संविधान बाटे, उस संविधान में हमने के हक अधिकार केंगे सुरक्षित हुई ओकरा हमने के लेके आगे बढ़ता। जैसे कि खास करके अंत में मानिसन अंत में अपने के टिप्पणी हम चाहें, जनता समाजवादी पार्टी अब आने वाला दिन में के तरह आगे बढ़ी, खास करके राजनीतिक तरलता अभी देश में कायम रहल बाटे, के तरह आगे बढ़ी। अंतिम प्रश्न जी, अभी के परिस्थिति अभी के देखल जा आज निर्णय आयल सुननी है, जैसे फेसबुक सब पर देखता नहीं हमने के। अब एक वास्तविकता की है वो देखल जाए। और उसके बाद जो हमने के केंद्र के जे नेतागण संभालन वो सब जो निर्णय करियन परिस्थिति बस हमने एक बात करनी है कि राजनीति स्टेट ना होला। राम मंडल जी स्टेट राजनीति परिस्थिति बस निर्णय लेल जाला। परिस्थिति बस हमारे केंद्र के नेता सब जो निर्णय ली वो हमारा सबके मान्य होके चले के। यानी कि अब जनता समाजवादी पार्टी अब केंद्रीय स्तर के नेता लोग के निर्णय पर अपने लोग भी भर पड़ल बानी। जी बेस समय के बावजूद भी कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में ऐनी अपन समय देनी एकरा खातिर राजेश सर रेडियो सानवी के तरफ से, प्रस्तुता राम मंडल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा दू शब्द यहाँ राखे के मौका देनी एक लेल रेडियो सानवी के और ओई में खास करके अपने राम मंडल जी के हमरा तरफ से व्यक्तिगत तरफ से, पार्टी के भी, जसपा नेपाल के तरफ से भी अपने के धन्यवाद देवे के चाहतनी। जी वहाँ रहनी हाँ जसपा के केंद्रीय सदस्य राजेश राय यादव, वहाँ से आज हमने बातचीत करनी सन। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से दूसर अतिथि दूसर विषय पर बात करला उपस्थित होकबे करम सन। तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देने अपने के धन्यवाद। सानू के टेक्निकली सपोर्ट ला धन्यवाद देत कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।